बहुत से लोगों को जब फिस्चुला होता है तो वो उसके लिए मेडिसिन लेते हैं और फिस्चुला का जो मुंह होता है वो बंद हो जाता है, तो उसके बाद पेशेंट समझते हैं कि हमारा फिस्चुला ठीक हो गया है। तो आज हम इस टॉपिक पर बात करेंगे कि क्या जो फिस्चुला बाहर से जो सुराख हुआ होता है, पखाने के रास्ते से बाहर से जो सुराख बना हुआ होता है, वो जब बंद हो जाता है तो क्या फिस्चुला बिल्कुल ठीक हो जाता है। सबसे पहले तो हम आप लोगों को बताएं कि ये फिस्चुला होता क्या है। ये बवासीर की एक किस्म है और इस बवासीर की किस्म में फिशर भी होता है जो पखाने वाली जगह पे कट होता है, या फिर मोके होते हैं जिनको हेमराइड्स या पाइल्स बोलते हैं, या खूनी बवासीर या बादी बवासीर जिसको बोलते हैं। तीसरी एक कंडीशन होती है ये जो पखाने वाला जो रास्ता बना हुआ है ना, इसकी साइडों पे सुराख सा निकलता है एक, और ये सुराख बाहर एक इसका सुराख होता है और एक इसका अंदर पखाने वाली नलकी के अंदर सुराख होता है, और ये दरमियान में जो टनल होती है दो सुराखों के दरमियान, इसको बोलते हैं फिस्चुला। बाहर पखाने की साइडों से सुराख होगा और अंदर वाला सुराख या तो ये लो लाइंग फिस्चुला होगा अगर तो उन पट्टों के नीचे है जो पखाने को कंट्रोल कर रहे हैं, या फिर ये हाई लाइंग होगा अगर ये उन पट्टों के ऊपर है जो पखाने को कंट्रोल कर रहे हैं। प्रेजेंट करता है कि ये जो सुराख बना हुआ होता है, जो टनल का बाहर वाला मुंह बना होता है, एक तो अंदर नलकी की तरफ होता है, जो बाहर वाला टनल सा बना होता है, यहाँ से रेशा निकलना शुरू हो जाता है। पेशेंट कंप्लेन करता है कि एक दाना सा बना, वो थोड़ा सा फूला, फिर उसमें से रेशा निकलना शुरू हो गया, यहाँ से ब्लड भी निकल सकता है। फिर ये होता है कि बाज़ दफ़ा ये बंद हो जाता है तो रेशा अंदर बनता रहता है, तो उससे पेशेंट को पेन होता है, थ्रॉबिंग सा पेन होता है, ऐसे पेन होता है, और जैसे ही इसका मुंह खुलता है फटता है तो उसके बाद पस या पीप या फिर ब्लड निकल जाता है और पेशेंट को रिलीफ मिल जाता है। और उस कंडीशन कुछ इस तरह भी हो जाती है कि अगर ज़्यादा बढ़ जाता है तो इसमें से इवन पखाना इस सुराख में से निकलता है क्योंकि दूसरा सुराख तो पखाने की नलकी में होता है, या फिर यहाँ से हवा भी निकल रही होती है। ये इसकी अलामात है। अब हम आते हैं अपने टॉपिक की तरफ कि अगर इस सुराख का जो मुंह है, एक्सटर्नल ओपनिंग है, वो अगर बंद हो जाती है तो क्या ये ठीक हो गया है। बहुत सारे पेशेंट्स बाज़ दफ़ा दे बिकम कंप्लेसेंट और समझते हैं कि अब हमारा फिस्चुला ठीक हो गया है। अब हम इसकी मैनेजमेंट और ट्रीटमेंट बताने से पहले हम इसको थोड़ा सा बता सकें कि एक्चुअली ये टनल होती है, और ये टनल जो है जो बनी हुई होती है ये रेशा बना रही होती है, इसकी वाल जो इसकी दीवारें होती हैं ना वो रेशा बना रही होती हैं। हम पेशेंट ये होता है कि नॉर्मली ये होता है कि जब एंटीबायोटिक्स लेंगे और इसके बाद वार्म सेट्स बात शुरू कर देंगे और एंटीबायोटिक से जो इन्फेक्शन ऊपर वाली जो होती है वो ख़त्म हो जाती है, जो इसका मुंह बना होता है, सुराख का मुंह बना होता है, ये बंद हो जाता है। और ये भी हो सकता है कि ये महीनों तक कोई प्रॉब्लम ना करे, 2 महीने 4 महीने 6 महीने तक कोई प्रॉब्लम ना करें, लेकिन क्योंकि इन्फेक्शन वो पड़ी हुई है, उस टनल की दीवारों में पड़ी हुई है, तो वहाँ से फिर रेशा बनना शुरू हो जाता है। जैसे इन्फेक्शन थोड़ी सी बढ़ती है तो वो रेशा, फिर ये अलामात आना शुरू हो जाती हैं उसके मुंह पे, फिर ऐसे गढ़ जो होता है वो रेशा जब ज़्यादा बढ़ जाता है तो पेन भी होना शुरू हो जाता है, फिर जब वो फटता है फिर उसी सुराख से दोबारा फट जाता है। तो ये बात काबिल ज़िक्र है और ये याद रखने वाली बात है कि ये जो मुंह अगर बंद हो गया इसका मतलब ये नहीं है कि ये फिस्चुला ख़त्म हो गया है, क्योंकि वो टनल तो पड़ी हुई है, वो सुरंग, वो जो सुराख है वो तो वैसे पड़ा हुआ है, वो आर्जी तौर पर ये होगा कि बंद हो जाएगा। तो अब हम डिस्कस करते हैं कि इसका फिर क्या ट्रीटमेंट है। इसकी ट्रीटमेंट हमेशा के लिए सर्जिकल ही है। फिस्चुला एक ऐसा मर्ज़ है जो कि सर्जरी से ही ठीक होगा। फिशर जो है वो मेडिसिन से ठीक हो सकता है, और जो बवासीर दूसरी होती है, पाइल्स होते हैं, हेमराइड्स होते हैं, उसको भी काफ़ी अर्सा तक रोका जा सकता है कि ऑपरेशन की स्टेज तक ना जाए। लेकिन फिस्चुला जब अगर बन गया है तो यू शुड गो फॉर ऑपरेशन। इसका ऑपरेशन ही करवाना है। इसके ऑपरेशन की डिफरेंट ऑप्शंस हो सकती हैं। फिस्चुलाटमी भी करते हैं, फिस्चुलेक्टमी भी करते हैं, और सीटॉन भी रखते हैं। इस पर सेपरेट वीडियोस भी हैं हमारी, आप हमारे चैनल पर देख सकते हैं। लेकिन ये बात याद रखनी है कि इसका जल्द से जल्द ऑपरेशन करवाएं। जनरल सर्जन इसका ऑपरेशन करेगा। अगर आप लेट करेंगे तो फिर ये जो एक रास्ता बना हुआ है फिर ये 2 रास्ते बन सकते हैं, 3 रास्ते बन सकते हैं। पहले शायद MRI के बगैर हो जाए ऑपरेशन, बाद में MRI भी कराना पड़ेगा। पहले शायद ये लो लाइंग हो और सिंपल सा छोटा सा ट्रैक हो, बाद में बड़ा ट्रैक हो सकता है, मल्टीपल ट्रैक, बहुत ज़्यादा ट्रैक हो सकते हैं। तो ये
कभी ऐसा नहीं होता कि अगर मुंह बंद हो गया हुआ है, आर्जी तौर पर मेडिसिन लेते हैं कुछ अरसे के लिए, तो वो आर्जी तौर पर बंद होगा मुंह। फिस्टुला जो है उसका ट्रैक पड़ा रहता है वहीं पे। ये थी हमारी वीडियो, उम्मीद है आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को उन लोगों के साथ शेयर करें जिनको ये प्रॉब्लम है, ताकि वो इससे मुस्तफ़ीद हो सकें। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया।